इश्क का जिसको ख्वाब आ जाता है, इश्क का जिसको ख्वाब आ जाता है, समझो उसका वक्त खराब आ जाता है। मोहब्बत आए ना आए, मोहब्बत आए ना आए, पर तारे गिनने का हिसाब आ जाता है। विश्वास ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम एपी का सबसे अगला लेक्चर, कहने का मतलब ये लेक्चर नंबर 5 है और आपका लेक्चर नंबर 5 में आपको पूरा एपी समाप्त कर देंगे। जैसे कि जो आपको बोलते हैं कि पूछा जाता है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उस प्रकार से आपको हम पूरा क्वेश्चन को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है ना। तो हम चले टॉपिक पर। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 पर हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो विचार हमारा क्या सर जी, तो हमारा देखिए लेक्चर नंबर 5 है कि पदों, है ना, पदों का योगफल, पदों का योगफल, है ना, पदों का योगफल। हम इसमें लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे पदों का योगफल। तो पदों का योगफल हम पढ़ेंगे सर क्या सर, तो देखिए हम इंग्लिश में वो जानते हैं सम, क्या जानते हैं, सम। सम मतलब होता है जोड़, क्या होता है, जोड़। ये बात भी आप सब लोग जानते होंगे, सम के बारे में जानते होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले जितने बच्चे होते हैं वो सम के बारे में जानते हैं। तो सम के बारे में मतलब, सम के मतलब होता है योग, मतलब जोड़, है ना। अब इसमें क्या है कि सम, हम इससे सम से क्या लेंगे, एस लेंगे, क्या लेंगे, एस। तो हमें यहां हो जाएगा एस। एस को क्या बोलेंगे, पदों का, है ना, पदों का योगफल, पदों का योगफल, है ना। एस के मतलब हम बोलेंगे पदों का योगफल। समझ में मेरा भाई, हाँ, पदों का योगफल। अब देखिए पदों का योगफल हमने कह दिए, जोड़ कह दिए, तब इसको हम कैसे लिखेंगे सर जी, तो हम इसको लिखेंगे एस एन। क्या लिखेंगे, एस एन। पदों का योगफल का सूत्र होता है एस एन। क्या होता है मेरे भाई, एस एन। अब एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, तो एन बटा 2 और इंटू में होता है 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये हमारा पदों के योगफल का सूत्र हो गया। ठीक है। अब इससे हमें एक तो और आता है, 2-3 फॉर्मूले आते हैं जो कि हम आपको बताएंगे। जैसे एगो आता है एस एन बराबर a प्लस में l आता है ना। अब a प्लस में l कैसे आया सर, देखिए l का मतलब होता है a प्लस n-1 इंटू d, है ना। l का मतलब होता है a प्लस l-1 इंटू a प्लस n-, जिसको हम कहते हैं tn। तो tn बराबर क्या लिखे थे, a प्लस n-1 इंटू d। और अभी tn को हम बदल को क्या कर दिए, l। आपका बुक में l देले रहेगा, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं, एल मतलब होता है टीएन, एकदम इत्मीनान रहिए। एल मतलब होता है टीएन। क्या होता है, टीएन। एल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, टीएन होता है, ठीक है ना। तो हम एल के मतलब समझ गए सर। अब एक तो और फॉर्मूला आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो आपको आएगा, ये आपको आएगा टीएन आएगा। क्या आएगा, टीएन। तो अब क्या लिखिएगा, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। एगो टीएन का फॉर्मूला आएगा कि आपको लिखेगा टीएन बराबर तो एस एन माइनस एस एन माइनस 1। इस प्रकार से आपको फॉर्मूला आएगा। तो इसमें क्या फॉर्मूला है, तो आपको 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। आप कहेगा ये दोनों सर, तो ये दोनों एक जोड़ी है। जैसे कि आप पहले जानते होंगे टीएन, तो टीएन जान रहे थे a प्लस n-1 इंटू डी जान रहे, तो टीएन को हम यहाँ पर क्या बोलती है, एल बोलती है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब a कहां से आया था आपको तो बताइए दिए ना। तो इसमें 2a है, इसमें 2a है, क्या है, 2a है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर दिए, और एसएन का वैल्यू a प्लस में l हुआ। और एक बात और है, a प्लस में l हुआ, लेकिन इसके आगे आ जाएगा n बटा में 2। क्या जाएगा, n बटा में 2, है ना। तो इतना आपका पूरा फॉर्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सर जी देखिए, हमारा पूरा टोटल बाय टोटल हमारा मैथ, है ना, टोटल बाय टोटल मैथ यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या लिखल है,
देखिए यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन लिखल है क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप देखेंगे, एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे। इसके लिए आप इत्मीनान रहिए, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं। और ट्राई करते रहिएगा। मैथ इज रिपीटेशन, है ना। जिसको मैथ रिपीटेशन कर रहे हैं 90+ कवाड़ दीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। जोश जुनून के साथ लड़िए भाई। जब तक ले आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक ले आपका रिजल्ट नहीं होगा, और रिजल्ट होगा तो आप उस समय खुश हो जाइएगा जिस समय आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, है ना। आप देखिए, जो भी लड़का मेहनत, आपके लड़का क्या करता है कि मैट्रिक में, इंटर में, मैट्रिक इंटर सबसे बड़ा डैमेज कर दिया है, बहुत डैमेज। अब वही लड़का पढ़ता है जो गरीब घर से बिलोंग करता है, जिसको पढ़ाई का महत्ता समझ में आ जाती है। और वो गरीब घर के वो भी लड़का नहीं पढ़ता है जो कि पढ़ाई के मतलब समझ में नहीं करता अभी तक ले, है ना। जो पढ़ाई के मतलब समझ लिया मेरा भाई, समझ लीजिए कि उसका एक तारा, सितारा समझ लीजिए चमक गया, वो अपने आप को चमका करेगा, दुनिया के आगे दिखा करेगा कि हम भी एक इंसान हैं। जब तक ले आप नहीं पढ़िएगा तब तक ले आप अपने आप को साबित नहीं कर सकते हैं कि हम भी एक इंसान हैं। आप एक आम पब्लिक हैं, और जैसे लोग जी रहा है, मर रहा, वैसे आप चलते रहिएगा। आपका पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक ले आपको पीढ़ी बदलना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पीढ़ी नहीं बदलना है तो आपको नहीं पढ़ना। नहीं पढ़िए, छोड़ दीजिए, मैट्रिक पास करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आप बिजनेस संभालिए, है ना। बिजनेस में भी आप अपना पीढ़ी बदल सकते हैं, लेकिन आने वाला कल को आप पढ़ाइएगा एकदम गारंटी के साथ। आज पैसा कमाइएगा तो कल पढ़ाना ही। आज आप पढ़िए चाहे कल पढ़ाइए। तो आज आप ज्यादातर पढ़ लेते हैं तो बहुत चीजें के बारे में समझ जाइएगा कि ऐसे से ऐसे होता है। लेकिन आप मानते हैं बिजनेस कर लीजिएगा, आज के डेट में पैसा कमा लीजिएगा, लेकिन एजुकेशन लाइन में आप नहीं समझ पाइएगा। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो फिर आपको समझ उतना नहीं आएगा कि एजुकेशन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अपने बाल बच्चा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम भी एक गरीब फैमिली से आते हैं, लेकिन हमने अपना मेहनत से इतना दूर तक ले आए हैं, और आगे तक ले भी जाएंगे और मेहनत करते रहेंगे। जब तक ले तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। बशर्ते में दुनिया काहे के अनसपोर्ट भी कर देगा, फिर भी जब तक ले जान रहेगा तब तक ले हमारे पास इरादे रहेंगे, पक्के इरादे। जब तक ले वहां तक जाने के पक्के इरादे। हाँ, जान निकल जाएगा तब हम इसको छोड़ देंगे, जान निकल जाएगा तब, लेकिन तब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम तोड़ेंगे नहीं, है ना। और दिमाग में बैठा लेगा जो इंसान जो निकल गया, है ना, वो कचरा से निकल जाएगा, वो माहौल से निकल जाएगा, अपना दुनिया जीने लगेगा, फिर कहेगा कि जिंदगी क्या है। अभी आप गांव घर के सिस्टम देखिएगा, कोई लड़का पढ़ने के लिए व्याकुल होगा, वो पढ़ रहा होगा, उसके घर में विपत्ति आ जाता है, इधर उधर से गोतिया नैया एकदम देख देख के जलने लगता है। तो गोतिया नैया जलने दीजिए, जो जलता है उसको जलाने के प्रयास कीजिए। लेकिन हाँ, यदि जो लड़ता है, लड़ने को उसका करता है तो लड़िए मत, न तो लड़िएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। इस बात को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक ले आप समझ लीजिए, हमरे तौर से आपको मोटिवेशनल था, और इस चीज को आप समझिए, नहीं समझिएगा तो आप समझिए, है ना। अब देखिए इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। तो इसमें योग को ज्ञात करना है 7, 2, इतना और इतना पदों तक। अब देखिए इतना पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। इसमें दो चीजों को समझना है कि इससे तो हम प्रथम पद निकाल लेंगे, लेकिन ये क्या दे रहे हैं हमारे क्वेश्चंस क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करें, ठीक है ना। तो एकदम इजी है, कोई हार्ड नहीं, खाली आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। जब आप समझ लीजिएगा ना तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपका पेन पटकाएगा, जैसे ही आपका रफ्तारी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, और अगला से पहले आप ही बना लीजिएगा। ये बात हमारा गारंटी रख लीजिए। खाली आप क्वेश्चन को समझ जाइए कि कह क्या रहा है भाई, हमें करना क्या है भाई, है ना। 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा और आप डिसाइड कर लीजिए कि हमें करना क्या है। तो हमने आपको पूरे फार्मूले बता दिए, तो पूरा फार्मूला बता दिए, उसके बाद उसी पर आधारित हम क्वेश्चन बता देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। देखिए यहाँ पर क्या है, ये टीएन। अब देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करें। कहने का मतलब 10 पदों तक, मतलब 10 पद तक आपको योगफल ज्ञात करना है। उसके बाद 100 पद तक, मतलब 100 पद तक योगफल ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर यदि जो प्लस लगा दिया भाई, प्लस लगा दिया तो सबसे पहले आपको टीएन निकालना होगा। यहाँ प्लस लगाया है, देख लीजिए, प्लस नहीं लगाया है तो प्लस नहीं लगाया तो डायरेक्ट आप एसएन लगा दीजिए, है ना। डायरेक्ट आपको क्या लगाना भाई, डायरेक्ट आपको एसएन लगाना है। मेरा मित्र समझ लीजिए, मेरा भाई इधर आ जाइए,
अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखें, सबसे पहले क्या आप बताते थे कि सबसे पहले एपी में प्रथम पद सार्वधातुक, दो को मत भुलाइएगा, भुला गए तो आपसे एपी बनने वाला नहीं है। अपने पेपर पर लिख दीजिए कि हमसे एपी बनने के लिए ना हकार दिया गया है, हमसे एपी रूठ गया है, हमसे एपी बेवफा हो गया है। तो बेवफा हो गया, आप बेवफा हो गए, क्यों बेवफा हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, आप ही बेवफा हो गए क्योंकि आपको याद नहीं है ना। इसलिए आप याद कीजिएगा तब ना कोई सा याद करेगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर देखिए कि प्रथम पद ए, तो प्रथम पद ए तो हम इसको बोलेंगे T1, तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको कहेंगे T1। तो T1 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ प्रथम पद 2 हो गया। और सार्वधातुक कहेंगे तो T2 माइनस में क्या करेंगे T1, T2 माइनस में T1। अब बताइए T2 माइनस में T1, अब इसका सार्वधातुक हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस में 2, तो टोटल कितना निकल गया भाई, 7 माइनस में 2 तो कितना निकल गया 5, क्या निकल गया 5। अब यहां पर हमें 5 निकल गया, तो अब हमें कितना पद 10 पदों तक बोला है। तो 10 पदों तक कहने का मतलब n का वैल्यू हमें दिया है, तो यहां लिखेंगे पदों की संख्या, है ना, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या n बराबर, तो पदों की संख्या n बराबर कितना है 10, है ना। अब आपको लिखना है पदों का योगफल, है ना, पदों का, यहां लिखना पदों का योग, तो पदों का योग कितना लिखना है Sn, है ना। Sn का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी। किसी को कोई प्रॉब्लम है ना भाई, किसी को नहीं होना चाहिए, है ना, धूम मचाएंगे बनाएंगे। हाँ इधर देखिए, तो अब बताइए Sn का वैल्यू, A का वैल्यू, D का वैल्यू सबको आपको पता हो गया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए भाई, Sn के जगह पर कितना लिखना है 10, अब n के जगह पर कितना लिखना है 10, और 10 बटा में कितना लिखना है 2, और 2 गुना में a का वैल्यू कितना है तो 2 है, तो यहाँ 2 करेंगे। और प्लस में n का वैल्यू कितना है सर जी, तो 10, और माइनस में 1, और d का वैल्यू कितना है सर जी, तो कितना आ गया 5, और इसको ब्रैकेट में 1, और यहाँ 10 5 दूनी 10, कितना बार में 5 मरते में। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 2 दूनी 4, और 10 में से गया 9, और गुना में 5। अब बताइए गुना में 5 आ गया, अब इसको हम गुना कर देते हैं, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 9 5 45, 9 5 45 और 4 49। अब गुना कर दीजिए, कितना आ गया भाई 9 5 45 के 5 और 5 का 20, 20 और 4 24, 200। इस 10 का योगफल हमें आ गया, इस 10 का योगफल हमें आ गया, है ना, इस 10 का योगफल आ गया। यहाँ पर लिख देंगे इस 10 का योगफल आ गया 9 5 45, 9 5 45 के 5, 5 का 20, 20 और 4 24, 20 और 4 24, 200 कितना आ गया 45। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 10 पदों का योगफल 10 पदों का योगफल 245 है, 245 है। यहां तक ले आप लिख लीजिएगा भाई, यहां तक ले आपको लिखना होगा, कोनो हालत में नहीं लिखिएगा तो आपका आंसर देख करके अनदेखा कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए जो टीचर आपको आते हैं रिजल्ट देखने के लिए, उनको एक कॉपी पर 15 रुपया या 14 रुपया मिलता है, तो वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा कॉपी चेक करेंगे उतना ज्यादा मेरा पैसा बन जाएगा, तो वो पैसा बनाने में रहते हैं, और आप तो एग्जाम दे करके अपना फ्यूचर बनाने में। तो इस बात की डिसाइड कीजिएगा, तो राइटिंग अच्छा से लिखिएगा तो देखने में उसको अच्छा लगेगा ना, तो ये इशू 1 नंबर बढ़ा कर दे देगा, है ना। तो इस बात की याद रखिएगा कि राइटिंग ठीक लिखना है और अतः करके लिखना हर एक चीज को,
है ना, अतः करके लिखिएगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से एकदम मैथ में जितना लिख के आइएगा उतना नंबर दे आएगा। और लेकिन आप अतः करके नहीं लिखिएगा तो वो तो मान के कौची बीबी से मार खा के आए हैं कि भाई बात विचार चोचा चोची में मान के चले किस स्थिति में आते हैं, गोसाल आए हैं तो हो सकता है कैसू पेन चला देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, उड़िया जाएगा, समझ में आ गया ना। तो एक आके उड़ियाता है तो उसमें जानते हैं ना कितना क्या बोलते हैं बटा मतलब फैमिली बिगड़ जाता है। इसीलिए याद रखिएगा थोड़ा साफ साफ राइटिंग और अतः करके मैथ में लिखना जरूरी है। तो यहाँ तक क्लियर। अब इसका स्क्रीनशॉट आप खींच लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको हम नीचे उतारते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप कैसे बनाइएगा, देखिए हम यहीं पर बता देते हैं। ए का वैल्यू इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, अब इसको हम हटा देते हैं और इसको हम हटा देते हैं, बाकी सूत्र वही रहेगा। देखिए ए का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, ये वाला ए का वैल्यू हो गया, समझ में आ गया हमारा। ये वाला भाई ए का वैल्यू हो गया, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 0.6 और डी का वैल्यू क्या हो गया, तो यहां पर हो गया 1.7 माइनस 0.6। अब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 1.1 आ जाएगा, 1.1। तो डी का मान 1.1 आ गया। अब ए के मान कितने पदों तक, 100 पदों तक। तो पदों की संख्या कितना हो गया 100। अब खाली एकदम बैठाएंगे, कुछ नहीं करना, खाली बैठा देना। एक खाली आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए ना, कसम से बोलते हैं उड़ा के आइएगा। हाँ देखिए इधर, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सर जी, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, ये सब को हम हटा देते हैं, ये अलखर जलखर को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखना है। अब एन के जगह पर क्या लिखना है 100, क्या लिखना है 100 और 100 बटा में 2। उसके बाद में 2 गुना में क्या ए के जगह पर क्या लिखना 1.6 और यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस, और एन के जगह पर क्या लिखेगा तो 100 माइनस में क्या लिखिएगा 1 और डी के जगह पर 1.1 दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, दिख नहीं रहा होगा तो बोलिएगा, दिख रहा है ना 1.1। अब देखिए ये 50 बार में कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 50। अब इसको गुना करेंगे 6 दूनी 12 तो 1.2 हो जाएगा, है ना, और प्लस में ही हो जाएगा ये 99 गुना हो जाएगा 1.1। अब देखिए 99 गुना आप 1.1 कीजिएगा तो 9 9 9 9, यहाँ पर 9 8, उसके बाद 10, कई अंक के बाद एक अंक के बाद कितना आ गया 109, 108.9। तो यहाँ हो गया 50 और इसमें कितना जोड़ दीजिएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा 1.2। अब 9 2 11 के 8 1 9 1 10 के 0 और 1 1 1 1 1 और 1 1 1, तो यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा। तो 11 इसमें हम जोड़ दिए 2 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 110.1, तो गुना हो गया 110.1। अब 110.1 गुना 110.1 गुना अब कितना कर दीजिए 5, क्योंकि 50 है, ठीक है ना, 50 वही बात आएगा। तो 5 से कम 5 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, एक अंक के बाद बैठा दीजिए। तो 500 कितना गया 50.5 आ गया। तो यहाँ पर आपको गुना करके आया तो इसको हम हटा देते हैं, है ना, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर आपको आ गया कि आपको 100वां पद कितना आ गया सर जी, तो 550.5 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 100वां पदों का योगफल हमारा कितना आ गया तो 550.5 आ गया। यही हमारा क्या बन गया आंसर। क्या हमने कुछ किए सर जी, तो हमने कुछ भी नहीं किए, खाली हमने उसी को क्या कर दिए दोहरा दिए, है ना, उसी को हमने क्या कर दिए दोहरा दिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे बोलिए, कमेंट कीजिए। देखिए आप सबका कमेंट नहीं जल्दी आता है, एक प्लीज हमारी संवेदनाओं को समझिए, जरूर कमेंट कीजिए, या तो दिल भेज दीजिए, या तो हरा दिल भेज दीजिए, या तो काला दिल भेज दीजिए, और आपको हमसे ज़्यादा लगाव है तो रेड दिल भेज दीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई, है ना। आपसे आपका कमेंट इसलिए हम सुनना चाहते हैं कि भाई हम कैसा पढ़ा रहे हैं और बेहतरीन पढ़ाएं और कुछ लाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो आपका डिमांड जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम काम करते चले जाएंगे, है ना।
जैसे कोई चीज़ें देखते हैं, मान के चलो शादी ब्याह करते हैं, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं, डिमांड करते हैं, वैसे इसमें होता है तो मेरा मनोबल बढ़ता है, तो ताकि हम मेहनत कर सकते हैं और रात के मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे, है ना। मेरे बिहार वासियों से ही अनुरोध है कि जरूर आप इस बात को शेयर कीजिए। यदि जो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए, खराब भी लगता है तो भी कमेंट कर दीजिए, है ना। ये हम दोनों में राजी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपको हम एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कौन, बटा वाला क्वेश्चन आपको हम छोड़ देते हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना, हमारा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, देखिए यहां पर हमारा है, देखिए यहां पर प्लस प्लस में है, याद रखिएगा यहां पर हमारा प्लस प्लस में है। तो अब आपको क्या सोचना है, दिमाग घुरा देना है। आप प्लस प्लस में जैसे ही आ गया तो जो लास्ट वाला आपको देले है वो टीएन देले है, क्या देले है, टीएन, याद रखिएगा। जो प्लस प्लस में आपको उधर देखिए, इसमें आपको जो बता रहे थे तो इसमें आपको प्लस प्लस दिख रहा है, देखिए तो जड़ी आंख आपको बढ़िया से देख लीजिएगा, ये इसमें प्लस प्लस नहीं देले है। तो हम इसको क्या समझते थे, इसको हम समझते थे कि एन का वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट लगाते थे एस एन का वैल्यू, एस एन का सूत्र लगाए, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, इसमें प्लस 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 देले है, तो कहने का मतलब है ये आपको देले है टीएन, क्या देले है, टीएन। यहां से आपको एन निकालना है, क्या निकालना है, एन। जब आप एन निकाल लीजिएगा उसके बाद पदों के योगफल ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम पहला में क्वेश्चन में क्या नंबर है, चौथा नंबर है। तो चौथा नंबर क्या है सर जी, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, यहाँ आप सबसे पहले लिख देंगे हल, तो हल लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रथम, है ना, प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो ए को इसको हम क्या बोलेंगे भाई, T1, और इसको क्या बोलेंगे भाई, T2। अब बताइए ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, T1। अब बताइए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, है ना। किसी को कोई डाउट है, अब प्लस, वहां प्लस लिखे थे, यहाँ पर प्लस मत कर दीजिएगा, ऐसा करना आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। वहां प्लस है तो खाली ये लास्ट वाला बता रहा है कि हमें टीएन दिया हुआ है, ठीक है ना। प्लस रहेगा तो लास्ट वाला क्या समझिएगा कि टीएन दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू लाना है, उसके बाद एस एन का वैल्यू निकालना है, समझ में आया। हाँ देखिए पदों का योगफल निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पदों का योगफल ज्ञात करें, है ना। यहाँ पर लिखेंगे पदों, है ना, पदों का योगफल, है ना, योगफल ज्ञात करें, है ना, पदों का योगफल ज्ञात करें, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको इतने ही रहेगा। अब बताइए, अब यहाँ पर लिख देंगे सार्व अंतर, क्या लिख देंगे, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी। तो डी बराबर क्या लिखेंगे, T2 माइनस में T1। अब T2 का वैल्यू क्या सर जी, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 7 है, तो 10 माइनस में कितना हो जाएगा, सॉरी 10 पूर्णांक है, 10 पूर्णांक 1/2 है। अब माइनस में क्या लिख देंगे, 7। अब इसका सोल्यूशन होगा, अब सोल्यूशन इसके सामने अब कर सकते हैं। देखिए 10 दूना 20 है, 1 21, यहाँ पर 21 बटा में कितना हो गया, 2, अब माइनस में कितना हो गया, 7। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ पर 21 हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा। अब 14 घटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 7, तो 7 बटा कितना हो गया, 2। तो हमें डी का मान निकल गया 7/2। अब हमें ये जो लास्ट में देले हैं पदों का योगफल, लास्ट में देले टीएन, क्या देले हैं, टीएन। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या किया है, दिया है टीएन बराबर 84, टीएन बराबर 84। तो हमें कहेंगे पदों की संख्या, तो एन पदों की संख्या में ज्ञात करना है। तो यानी टीएन का सूत्र क्या अभी बताए हैं, टीएन का सूत्र कमेंट कीजिए जल्दी से मेरे, टीएन का सूत्र जल्दी से मेरे कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। टीएन का सूत्र अभी जस्ट बताया मेरे भाई, टीएन का सूत्र मेरा कमेंट कीजिए, कमेंट कर रहे हैं, यस या नो, यस सर कमेंट कर रहे हैं। हाँ अब देखिए टीएन का सूत्र आपको हो जाएगा ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी, अब बराबर में क्या लिखेंगे, 84, बराबर में 84। आप बताइए 84, यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है 84। अब यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू कितना है सर जी, तो यहाँ पर 7 है, और एन का वैल्यू कितना है सर जी, तो पता नहीं, n-1, और डी का वैल्यू कितना है सर जी, तो
डी का वैल्यू कितना है सर जी? तो 7 है। कितना है? 7। 7/2। अब बराबर में कितना लिखेंगे सर जी? 84। अब बताइए प्लस उधर जाके क्या होगा? माइनस। और यहाँ पर एरो का चिन्ह दे सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम n माइनस में 1 क्या लिखेंगे? n माइनस में 1 गुना में 7/2। अब बराबर में हो जाएगा 84 माइनस में 7। याद रखिएगा, बराबर में हो जाएगा 84 माइनस में 7। अब देखिए 84 में से आप 7 घटा दीजिए तो 14 में से 7 गया 7, यहाँ पर कितना बच गया? 7। 77। क्या बच गया? 77। अब यहाँ पर हमारा हो गया भाई, यहाँ पर हमारा हो गया कि n माइनस क्या बन गया? n माइनस 1 और गुना में कितना हो गया? 7। अब बराबर में क्या हो गया? 84 में से 7 घटा दिए तो 77 बन गया। क्या बन गया? 77 बन गया। अब उसके बाद में ये जो 2 नीचे था इसमें हो गया 2 गुना। क्या हो गया? गुना। और ये 7 जो गुना में बचा, अब उधर हम करते हैं तो n माइनस में 1 बचता है और बराबर में यहाँ हो जाएगा 77 गुना 2/7। अब देखिए 11 7 77। अब n माइनस 1 बराबर कितना बन गया? 11 दूना 22 है ना। 11 दूना 22। तो यहाँ पर हो गया हमारा n माइनस 1 बराबर 11 दूना 22। अब n को हम उधर कर देते हैं तो 22 प्लस में कितना हो गया? 1। अब n बराबर कितना हो गया? 23। अब हमें n बराबर 23 जो आया है, अब यही 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तब यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे भाई? तब यहाँ पर हम इसको हम इस साइड कर देते हैं मेरा भाई, इस साइड कर देते हैं। उसके बाद हम यहीं पर इसको हम बना देते हैं। यहाँ लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे? अब तो अब लिखेंगे SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है ना। अब यहाँ पर SN के जगह पर क्या लिखेंगे? SN के जगह पर लिखेंगे 23 और उसके बाद यहाँ पर भी लिखेंगे 23 और बटा में 2 लिखेंगे और बराबर 2 गुना में a का वैल्यू आपको बताए हैं, कितना बताए? 7 और प्लस में n का वैल्यू कितना हो गया? 23 और माइनस में 1 गुना में d का वैल्यू कितना हो गया? तो d का वैल्यू हमारा हो गया 7/2। अब मंझोली बड़की ब्रैकेट से क्या हो गया? बंद हो गया। किसी को कोई डाउट है? अब देखिए हमारा 23 तो कटेगा नहीं, तो 23/2 हो गया और उसके बाद 7 दूनी में 14 और 23 में से गया तो 22 और गुना में 7/70। अब देखिए दोनों के जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 23/2 आया, 77 14 जोड़ दीजिएगा तो 91 आ जाएगा। अब 91 आ जाएगा, इसको आप गुना भागक कीजिएगा, 2 से तोड़िएगा तो आप इसको गुना भागक कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 23 91 गुना 23। तो आप गुना पहले कर लीजिए तो देखिए 3 एकम 3 और 9 तिया 27 के 27 हो जाएगा और 2 एकम 2 और 9 दूनी 28 के 28 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 7 2 9 के 9 और 2 10 के 0 और 1 1 2 कितना आ गया? 2093। तो हम यहाँ पर गुना करके आ गया 2093। अब बटा में कितना आ गया? 2। अब 2 से इसको छोप दीजिए तो 2 से हम छोप दिए तो कितना बार में कटेगा? तो यहाँ पर 2 से भागा दे दीजिए 2093 के, है ना। तो इसमें कट जाएगा तो एक मरते में 2 कट जाएगा, कट गया 0 से 0 खत्म हो गया। अब फिर यहाँ पर उतरा 9, ये 4 मरते में 4 दूनी 8, कितना बच गया? 1 और 3 चौका 2 छक 12, तो यहाँ पर 12 हो गया। उसके बाद में 1 हो गया, पॉइंट गया 5। कहने का मतलब ये हो गया 1046.5। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अतः क्या लिखेंगे? अतः 84 पदों का योगफल। यतः क्या लिखेंगे? यतः यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः 84 पदों का योगफल कितना आएगा? 1046.5। यही हमारा क्या गया? आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो
तो आप स्क्रीनशॉट खींच करके देख सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो, है ना। यहाँ पर तक ले आपको हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर तक ले आपको हो गया। अब हम आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपको सेम टू सेम यही रहेगा, ठीक है ना। अभी हम इसको हम हटा देते हैं, इसको जब जितना सारा लिखा हुआ वर्ड है इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि आपको आगे बनाने में अच्छा लगे, ठीक है ना। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है मेरे भाई, इसको हम हटा देते हैं, है ना, इसको हम हटा दिए, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, काहे नहीं रहेगा, है ना, काहे पूरी उड़ी खाएगा, है ना, हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमारा है कि अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पदों के योगफल ज्ञात करें, है ना। तो 10 पदों का प्रथम पद क्या लिखेंगे, 34, तो प्रथम पद यहाँ हो जाएगा 34। उसके बाद सार्वधातुक डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत है। 32 में से 34 गया तो माइनस में कितना आ जाएगा, 2, है ना। 32 में से 34 गया तो -2 आ जाएगा। तो हमारा कुछ हो गया, सार्वधातुक कितना आ गया, 2, तो सार्वधातुक हमारा 2 आ गया। अब उसके बाद हमें कुछ दे ले, 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। कहने का मतलब आपको n पदों की संख्या, n पदों की संख्या क्या है, अज्ञात है। आपको पता नहीं है कि n पद की संख्या क्या है, लेकिन आपको ये जो लास्ट वाला देले है, आपको हम क्या बता रहे हैं कि tn देले है, क्या देले है, tn। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिया है। क्या किया मेरे भाई, दिया है, क्या दिया है, तो आपको दिया है tn। तो tn बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। अब tn का वैल्यू कितना है, तो यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए, तो 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख दिए। वहां बराबर में a का वैल्यू कितना है सर जी, तो यहाँ पर 34 है। अब प्लस में n का वैल्यू कितना है, नहीं पता, n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना पता है, तो माइनस में 2 पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 34 इधर आ जाएगा, तो 10 माइनस में 34 हो जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा n माइनस में 1 गुना में माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सब समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे, तो 34 में तो माइनस में 24 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस में आया और बटा में माइनस में 2 आया। अब n माइनस में 1 बच गया, तो माइनस से माइनस खत्म। अब 12 दूना में 24, 12 दूना में 24। अब बता लीजिए 12 दूना में 24 आ गया, तो अभी हम यहाँ पर 12 आ गया और बराबर में n, तो n माइनस इधर है कि 1 प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हमें कितना आ गया, तो चूंकि आपको n बराबर हो गया 13, कितना हो गया 13, तो आपका n का वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना है SN, क्या निकालना है, SN पदों का योगफल। तो आपको पद कितना पकड़ा गया, पद आपका पूरा टोटल 13 पकड़ाया। अब 13 ही पद का आपको योगफल निकालना, उससे ज्यादा का योगफल आपको निकालना नहीं है ना। तो यहाँ पर निकालना है मेरे भाई, यहाँ पर आपको निकालना है 13 ही पदों का योगफल। अब यहाँ पर हम आपको लिखते हैं कि SN, अब यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब SN का फॉर्मूला होता है n/2 और इंटू में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। अब बताइए n का वैल्यू कितना हो गया 13, तो यहाँ पर 13, यहाँ पर भी 13 बटा में कितना हो गया 2, और यहाँ पर 2 गुना में कितना हो गया, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 34 है, तो यहाँ पर 34 कर दिए। और n का वैल्यू 13 और माइनस में 1 और गुना में d का वैल्यू कितना आ गया, तो माइनस में 2 आ गया, इसको ब्रैकेट से बंद, ठीक है, ब्रैकेट से क्या हो गया बंद। अब यहाँ पर बंद हो गया, यहाँ पर तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 13 बटा में 2 हो गया, और यहाँ 34 दूना कितना हो गया, तो 4 दूनी 8, 3 दूने 66, और यहाँ पर 12 गुना में माइनस में कितना आ गया 2। अब यहाँ पर देखिएगा तो 13 बटा में 2, और यहाँ पर 68 माइनस में 12 दूना में 24। अब 68 में से 24 घटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 4, और यहाँ पर कितना बच जाएगा सर जी 4, है ना, और यहाँ पर गुना हो जाएगा 13 बटा में 2। अब 2 से कट जाएगा 22 बार में, है ना। तो अब इसको लिख दीजिए 13 गुना में क्या लिख देंगे 22,
ये 13 गुना में 22। अब 13 गुना में 22 कर दिए, अब गुना में 22 कर दीजिए तो 3 दूना में 6 और 2 एकम 2, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 6 2 8 और 2 कितना आ गया 286। हमें टोटल इसका आंसर आ गया, टोटल इसका आंसर आ गया मेरा भाई, टोटल इसका आंसर आ गया 86। कितना आ गया, कितना 186, 286। अब यहां लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योग, 10 योगफल पदों का योग है ना, 10 पदों का योगफल कितना आ गया 286। यही हमारा क्या बन गया आंसर। किसी को कोई डाउट हो स्क्रीन